जब हम वोट करते हैं तो एक तरफ राजद को देखते हैं, एक तरफ एनडीए को देखते हैं। और देवेश बाबू तो सेटिंग एनडीए के मास्टरमाइंड। जब जब राजद के साथ जदयू का गठबंधन हुआ है वो इंडिपेंडेंट लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने नहीं लड़ा है चुनाव। इसका सबसे बड़ा पुख्ता प्रमाण है कि राजद के साथ उस व्यक्ति का डील है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2 दिनों के बाद बिहार में विधान परिषद उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 9 दिसंबर को इसके नतीजे आने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या आरजेडी और जेडीयू के बीच मैच फिक्स है, राजद और जेडीयू के बीच मैच फिक्सिंग है। यह आरोप निर्दलीय उम्मीदवार राकेश रोशन ने लगाए हैं कि पहले से हर विधान परिषद के उपचुनाव में देवेश चंद्र ठाकुर आरजेडी से सेटिंग कर लेते हैं और आरजेडी का एक डमी कैंडिडेट उतरवा देते हैं या कमज़ोर उम्मीदवार आरजेडी से उतरवा देते हैं और जेडीयू आसानी से जीत जाती है। एक बार फिर राकेश रोशन ने ये आरोप लगाए हैं। आरोप सही है या नहीं सही है, लेकिन आरजेडी अब भी विधान परिषद का उपचुनाव उतनी ताकत से लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है जितनी ताकत से उसे लड़ना चाहिए। फिलहाल राकेश रोशन ने क्या कहा है, जरा सुनिए। नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम आज तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव की प्रक्रिया जो अब चल रही है, इस क्रम में हम लोग मतदाताओं के साथ रूबरू होने आए हैं। हम मतदाताओं के साथ एक चर्चा करने आए हैं कि कैसे ये चुनाव को लड़ा जाता है और कैसे पूर्व के प्रत्याशियों ने, पूर्व के प्रतिनिधियों ने हमारे साथ छल किया है। जब आप जाइएगा ये काल खंड में, जब हम आज़ादी के वर्षों के बाद मात्र 2 व्यक्ति हम लोगों को विधान परिषद बन के आए हैं, जिनकी चर्चा मनिंदर चा जी ने की है और बताया है कि कितने वर्षों तो उन लोगों ने इस क्षेत्र पर राज किया है। तो कहीं न कहीं इस क्षेत्र की जो दुर्दशा का कारण है हमारे पूर्व के विधान परिषद के सदस्य हैं। और पूरी तरह मैं जवाबदेही के साथ कहता हूं, उन्होंने तिरहुत के लिए एक भी सवाल नहीं किया है। जब उनका सदन का रिकॉर्ड उठाते हैं, सदन में जब आप देखते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटलाइजेशन हो चुका है, लोग सदन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और देखते हैं। आप देखते हैं समाचार पत्रों में भी और लाइव से तमाम तरह के न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल में जो सवाल जवाब विधायक करते हैं, विधान परिषद करते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन आप बता दीजिए ईमानदारी से कि आपने कभी देवेश चंद्र ठाकुर जी को सदन में बोलते हुए देखा है क्या? तो जब आपका प्रतिनिधि बोलने लायक ही नहीं है, हाँ आपने देखा है जब हम आरोप लगाते हैं, अभी वो जवाब दे रहे थे कि हम राजनीतिक सेटिंग करते हैं, तो बोलते हैं राजनीति में होता है। तो मेरे जवाब की पहला प्रमाण है, जब हम आरोप लगा रहे थे कि राजद का कैंडिडेट डम्मी है, तो देवेश चंद्र ठाकुर ने माना है आज लाइव सिटीज के बयान में कि हाँ राजनीति में साजिश होती है और हम करते हैं। तो इसका प्रमाण है कि राजद का कैंडिडेट डम्मी है। जब आप 22 वर्षों के इतिहास काल में देखिएगा तो आदरणीय देवेश बाबू को जब चुनाव लड़े हैं, उन्होंने कमजोर कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ा है। इसका प्रमाण है कि जब देखिए राजद के पिछले बार हमारे समाज के मनीष मोहन जी लड़े थे, हम लोगों के युवा तुर्क थे, उन्होंने काम किया क्षेत्र में। जब वो चुनाव लड़े तो राजद के लोगों ने उनका टिकट काट दिया। क्यों काट दिया? कि वो दावेदार मजबूत हो गया था, वो दावेदार 9000 वोट ले आया था, इसलिए उसके टिकट को कटवा दी गई और फिर राजद के द्वारा कमजोर उम्मीदवार को भेज दिया गया। राजद अगर 4 काल में अगर एक उम्मीदवार के साथ चुनाव लड़ता तो किसी भी कीमत पे चुनाव नहीं हारता। लेकिन साजिशें हैं, उनको जिताना है, उन्हीं को लाना है। ये महागठबंधन और एनडीए के जो उम्मीदवार का समर्थन होता है, ये संवैधानिक रूप से है ही नहीं। आप एक बात देखते होंगे, जब चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते होंगे तो आप वोट कैसे करते हैं? उम्मीदवार के नाम पे, उम्मीदवार के चेहरे पे, और अपने मन मस्तिष्क में क्या सोचते हैं कि उम्मीदवार की काबिलियत क्या है, उम्मीदवार कितना पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे के साथ साथ उम्मीदवार आपकी बातों को सदन में प्रमुखता से रख सकता है कि नहीं, ये आपका उद्देश्य होता है। लेकिन उसमें कहाँ किसी पार्टी का सिंबल होता है। सिंबल के नाम पर राजनीतिक के आकाओं ने हम लोगों को ठगने का काम किया है। आपको पता है ये क्षेत्र कितना बड़ा है? गंगा की गहराई से हिमालय की तराई तक है। जो व्यक्ति चुनाव जीतेगा समझिए बिहार का 6ठा पावरफुल व्यक्ति है। मतलब 6 स्नातक क्षेत्र का चुनाव है और मुख्यमंत्री एक है। आप बताइए 28 विधानसभा, 5 लोकसभा का यह व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेगा। सोचिए कितना ताकतवर पोस्ट है, जिसकी आवाज 1.5 करोड़ लोग सुनेंगे, जिसकी आवाज 1.5 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन हुआ क्या? हम लोगों को दबा दिया गया झुंझुन्ना। जब हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में थे, उस समय आदरणीय बीना देव जी हमारी सांसद थी पिछले टर्म में।
और जब देखते थे वो एयरपोर्ट के लिए लगातार भारत के प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखी थी और लगातार प्रयासरत भी थी, एम्स के लिए भी प्रयासरत थी। लेकिन क्या हुआ, उनको भी राजनीतिक साजिश की तरह उनके योजनाओं को राजनीतिक साजिश की तरह रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर आने वाले समय में अगर यहाँ एम्स खुल जाता, एयरपोर्ट खुल जाता, तो आदरणीय बीना देवी जी हमेशा 100 साल तक लोग याद रखते। एक सांसद हुआ था वैशाली में जिसने एयरपोर्ट और एम्स लाने का काम किया, लेकिन राजनीतिक साजिश के तहत उनके द्वारा लाए गए प्रस्ताव को हटा दिया गया। इसका प्रमाण है कि जब जब राजद के साथ नीतीश कुमार गए हैं तब तक बिहार में योजनाओं को रोक दिया गया है। और फिर देखिए अभी जब एनडीए की सरकार आई, जैसे ही संजय झा जी ने पलटी मरवाया नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी के साथ, देखिए एम्स का हो गया शिलान्यास। इससे पहले पलटी मरवाया तो एयरपोर्ट बन गया। तो अब सोच लीजिए राजनीतिक साजिश की तरह दरभंगा में जो एम्स और एयरपोर्ट बना है, कहीं ना कहीं प्योर राजनीतिक साजिश के साथ हम लोग को ठगने का काम किया गया है। और सब जानते हैं कि मुजफ्फरपुर औद्योगिक राजधानी है, बिहार का वो मानचित्र में दूसरा राजधानी है जिसमें लाखों करोड़ों लोग व्यवसाय करते हैं। यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी के बाद कोई सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तो हमारी बिहार यूनिवर्सिटी है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। उस यूनिवर्सिटी में पूरी तरीके से जो शिक्षण संस्थान है उसको पूरा त्रस्त नष्ट कर दिया गया है। जब आप देखते हैं कि अपने बच्चे 3 साल के बदले 6 साल में डिग्री लेते हैं, फिर भी आदरणीय देवेश बाबू जीतते आते थे। क्यों? क्योंकि जागरूकता नहीं थी, पूछने वाले सवाल करने वाले लोग नहीं थे। लोगों को लगता था कि राजद का उम्मीदवार है, हम 2 धारा में वोट देते हैं, डर के वोट करते हैं, अपनी मानसिकता से और अपने सोच से वोट ही नहीं करते हैं। जब हम वोट करते हैं तो एक तरफ राजद को देखते हैं, एक तरफ एनडीए को देखते हैं। और देवेश बाबू तो सेटिंग एंटी के मास्टरमाइंड। जब जब राजद के साथ जदयू का गठबंधन हुआ है वो इंडिपेंडेंट लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने नहीं लड़ा है चुनाव। इसका सबसे बड़ा पुख्ता प्रमाण है कि राजद के साथ उस व्यक्ति का डील है।